वैसे भाभी जी के मोहल्ले में भी अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब दो प्राणी जो रहते हैं। जी हाँ, एक तरफ है विभूति नारायण तो दूसरी तरफ तिवारी जी। और इस बार तो तिवारी जी ने विभूति के नंबर काटने के पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। जरा देखिए कैसे। भाभी जी के मोहल्ले में एक बार फिर आई है गुलफाम कली और अनीता भाभी के घर पर विभूति नारायण, डैडू और प्रेम चोपड़ा के सामने कर रही है डांस। और डैडू तो उसके बहुत पुराने आशिक हैं, तभी तो डैडू को रिझाने की कोशिश कर रही है गुलफाम कली। इस बार भी वो रायता लेके आई है, लेकिन तिवारी जो है पूरी तरह से इस इम्प्रेशन में है कि भाभी जी को सब कुछ बताऊंगा तो उनकी नज़रों में मैं बड़ा महान हो जाऊंगा और भाभी जी की एक अच्छी नज़र भी मेरे ऊपर पड़ेगी कि वाह तिवारी जी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। वैसे जब गुलफाम कली अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर यहाँ आई थी, तब उसे देखकर तिवारी जी पहले तो बहुत खुश हो गए थे, मगर हाँ, थोड़ी सी चिंता में भी पड़ गए, क्योंकि गुलफाम को विभूति नारायण ने जो बुलाया है। विभूति दीदी आप क्यों जा रही हैं? खो-खो खेलने। क्या हुजूर आप भी, अब हमारा जो काम है वही करने जाएंगे ना। एक हमारे पुराने शनासा तशरीफ लाए हैं। डैडू की बात कर रही हूँ। डैडू होंगे आपके, हमारे तो वो डैडू बिना एक नंबर के अय्याश आदमी है। भले डैडू के लिए ही सही, मगर हैं तो वो अनीता भाभी के घर पर, और आज अनीता भाभी अपने क्लासेस से जल्दी आ पहुंची हैं। भाभी आज आप ग्रूमिंग क्लासेस से जल्दी आ गई? हाँ तिवारी जी। तिवारी जी अनीता भाभी को अपने ही घर पर जाने से रोक रहे थे, बहाने बना रहे थे। सुनिए, हमारे घर चाहिए ना भाभी जी, अंगूरी के हाथ की आपको बढ़िया मसालेदार चाय पिलाते हैं। मेरा जरा भी चाय पीने का मूड नहीं है, मैं थक गई। अच्छा सुनिए, चाय नहीं तो कॉफी तो चलेगी। कॉफी पीऊंगी तो रात में नींद ही नहीं आएगी। अच्छा तो सुनिए, अंगूरी के हाथ का बढ़िया मसालेदार दूध पिलाते हैं। मगर अनीता भाभी गुस्सा करके चली गई, वो बिल्कुल भी ना रुकी, तो तिवारी जी की चिंताएं बढ़ गईं। मकसद तो भाभी जी की नज़र में अच्छा बनना था, ये सब तो वैसे ही करते रहते हैं, तो ये बड़ी उल्टी सी कहानी है। मतलब एक अच्छी ट्विस्ट टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें बाद में ये तिवारी फंस जाएगा, मतलब इस तरह से होगा। अब तिवारी जी विभूति नारायण को बचाने की कोशिश करे, ऐसा तो शायद ही कभी होता होगा। जरूर दाल में कुछ काला है। उसमें ये भभूति जी और ये लोग जो है ना, मुझे भी कहीं शामिल करके वहाँ ले जाएंगे और शराब के जाम पिलाएंगे और वो भाभी जी देख लेंगी। तिवारी जी ने कोशिश तो बहुत की थी, मगर अनीता भाभी रुकी नहीं और चली गई अपने घर, और गुलफाम कली को अपने ही घर पर डांस करके देखकर चौंक गई। अब बाकी लोग भी अनीता भाभी को देखकर फ्रीज हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा अंजाम, और खास करके विभूति नारायण का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।